संजय के हाथ लगा रूही और अभीरा के सगी बहन होने का सबूत और कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा कि जहाँ मनीष गोयंका की सच्चाई संजय के सामने आ जाती है, क्योंकि संजय ऑफिस में फाइल देख रहा होता है। वहीं उसके हाथ वो ऐसी फाइल लग जाती हैं जिसमें गोयंका की संपत्ति का आधा हिस्सा रूही के नाम और आधा हिस्सा अभीरा के नाम रहता है। वहीं साफ साफ उसे ये भी लिखा रहता है कि अभीरा अक्षरा शर्मा की बेटी है और रूही आरोही की। और ये सब बातें संजय जानने के बाद सोचता है कि अब तो इस घर में तूफान आएगा और अभीरा की ज़िंदगी में मैं तूफान लाए बिना नहीं मानूंगा। ये सोचकर संजय घर आता है, जहां उसकी नज़र रूही और अभीरा पर पड़ती है। जहां अभीरा और रूही एक दूसरे से ये बातें करते हुए नजर आती हैं कि हम दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे के साथ सगी बहनों की तरह रह सकते हैं क्या। जहां अभीरा रूही को प्रॉमिस कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखना चाहती हूँ, लेकिन माँ मुझे तुम्हारे करीब भी नहीं आने देती। वहीं रूही उसे कहती है कि पूरा हक तुम्हारा मुझ पर है और हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कह सकता। ये दूर खड़ा संजय सुन मुस्कुरा रहा होता है। वहीं अब कहानी में हम सभी को ये देखने को मिलेगा कि मौका पाकर विद्या और अभीरा को एक दूसरे के करीब होता देख संजय पूरे परिवार वालों के सामने रूही से ये कहता हुआ नजर आएगा कि जिसने तुम्हारी माँ को मारा उसकी बेटी ये अभीरा है। ये सुनकर रूही के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, संजय फिर उसके बाद गोल गोल बातों को ना घुमाते हुए सच्चाई बता देगा कि अभीरा अक्षरा शर्मा की बेटी है और ये गोयंका परिवार की बेटी है। जैसे तुम हो, ये भी तुम्हारे पर नानू इसके भी नानू है। ये सुनकर रूही के होश उड़ जाएंगे। वहीं वो ये भी कहते हुए नजर आएगा कि ये तुम्हारे माँ के कातिल की बेटी है। ये सुन रूही टूट जाएगी और फूट फूट कर रोने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, संजय की वजह से रूही के दिल में अभीरा के लिए नफरत आएंगी और जहाँ अभीरा को जब ये पता चलेगा कि उसकी माँ रूही की माँ की मौत की वजह बनी, ये सदमा अभीरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब आगे के एपिसोड में देखना खास होगा कि कहानी में क्या नया मोड़ आता है। सो लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए